बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी महबूब तरीन औलाद में से थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा मेरे जिस्म का एक टुकड़ा है, जो उसे नाराज़ करेगा वो मुझको नाराज़ करेगा। और फरमाया, तमाम दुनिया की औरतों में से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इक़्तिदार के लिए काफ़ी हैं। फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ताल्लुकात में खुशगवारी पैदा करने की कोशिश फरमाते थे। चुनाचे जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में कभी कभी कांगी मामलात के मुतालिक रंजिश हो जाती थी, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों मियाँ बीवी में सुलह करा देते थे। एक मरतबा ऐसा इत्तफाक हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ ले गए और सफाई करा दी। घर से मसरूर निकले, लोगों ने पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में गए थे तो और हालत थी, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर खुश क्यों हैं? फरमाया, मैंने उन दोनों शख्सों में मुसालिहत करा दी जो मुझको महबूब तर हैं। एक मरतबा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उन पर कुछ सख्ती की। वो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत लेकर पहुंची। पीछे पीछे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु भी आए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने शिकायत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी तुमको खुद समझना चाहिए कि कौन शोहर बीवी के पास खामोश चला आता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो पर उसका ये असर हुआ कि उन्होंने हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा, अब मैं तुम्हारे मिजाज के खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा। एक दफा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने दूसरा निकाह करना चाहा। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो सख्त बरहम हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में खुतबा दिया, उसमें अपनी नाराजगी जाहिर की। फरमाया, मेरी लड़की मेरा जिगरे गोशा है, जिससे उसको दुख पहुंचेगा मुझे भी अजियत होगी। चुनाचे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो इस इरादे से बाज आए और हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी तक फिर कभी निकाह नहीं किया। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा अपने घर का कारोबार खुद करती थी। चक्की पीसते पीसते हाथों में छाले पड़ गए, मुश्क में पानी भरकर लाने से सीने में गड्ढे पड़ गए थे, घर में झाड़ू देते देते कपड़े चिकट हो जाते थे, चूल्हे के पास बैठे कपड़े धुएं से स्याह हो जाते थे। लेकिन जब उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार घर की कारोबार के लिए एक लौंडी मांगी और हाथ के छाले दिखाए तो इरशाद हुआ कि जंगे बदर की यतीम तुमसे पहले इसके मुस्तहिक हैं। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास तशरीफ ले गए। देखा कि उन्होंने नादारी से इस कदर छोटा दुपट्टा ओढ़ा है कि सर ढांपती हैं तो पांव खुल जाते हैं और पांव छुपाती हैं तो सर खुला रह जाता है। सिर्फ यही नहीं कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनको आराइश या ज़ेबो ज़ीनत की कोई चीज नहीं देते थे, बल्कि इस किस्म की जो चीजें उनको दूसरे जराए से मिलती थी उनको भी नापसंद फरमाते थे। चुनाचे एक मर्तबा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको सोने का एक हार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो फरमाया, क्यों फातिमा, क्या लोगों से कहलवाना चाहती हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लड़की आग का हार पहनती है? हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उसको बेचकर उसकी कीमत से एक गुलाम खरीद लिया। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी गज़ा से तशरीफ लाए। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बतौर खैर मुकद्दम के घर के दरवाजे पर पर्दे लगा दिए और हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हों को चांदी के कंगन पहनाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्बे मामूल हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर आए। दुनियावी साजो सामान को देखकर वापस चले गए। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हों को उनकी नापसंदीदगी का हाल मालूम हुआ तो पर्दा चाक कर दिया और बच्चों के हाथ से कंगन निकाल डाले। बच्चे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रोते हुए आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरे अहले बैत हैं, मैं ये नहीं चाहता कि वो इन ज़खायर से आलूदा हों और इनके बदले फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए एक असब का हार और हाथी के दांत खरीद लाए। सिद्क और रियासती में भी उनका कोई हरीफ ना था। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ज्यादा किसी को साफ
वो नहीं देखा, अलबत्ता उनकी वालिद उससे मुस्तस्ना है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा हद दर्जा हयादार थी। एक मर्तबा हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तलब फरमाया तो वो शर्म से लड़खड़ाती हुई आई। अपने जनाजे पर पर्दा करने की जो वसीयत की थी वो भी इसी बिना पर थी। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निहायत मोहब्बत करती थी। जब वो खुद साल की थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में मुकीम थे, तो अक़बा बिन अबी मुईद ने नमाज पढ़ने की हालत में एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पर ऊंट की ओजड़ी लाकर डाल दी। कुरैश मारे खुशी के एक दूसरे पर गिरे पड़े थे। किसी ने जाकर हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को खबर की। अगरचे उस वक्त वो 5 बरस की थी, लेकिन जोश मोहब्बत से दौड़ी आई और ओजड़ी उठाकर उनको बुरा भला कहा और बद्दुआएं दी। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनसे निहायत मोहब्बत करते थे। मामूल था जब कभी सफर फरमाते तो सबसे आखिर में हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास जाते और सफर से वापसी तशरीफ लाते तो जो शख्स सबसे पहले खिदमत में बाजियाब होता वो भी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ही होती। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ लाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते, उनकी पेशानी चूमते और अपनी निशिस्त से हटकर अपनी जगह बिठाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ताल्लुकात में खुशगवारी पैदा करने की कोशिश फरमाते रहते। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र मशहूर रिवायत के मुताबिक 29 साल थी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहलत फरमाई। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन औलाद थी और अब सिर्फ यही बाकी रह गई थी, इसलिए उनको सदमा भी औरों से ज्यादा हुआ। वफात से एक दिन पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलावा भेजा। वो तशरीफ लाई तो उनसे कुछ कान में बातें की। वो रोने लगी, फिर बुलाकर कुछ कान में कहा तो हंस पड़ी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दरियाफ्त किया तो कहा, मैं हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राज को अभी जाहिर नहीं करना चाहती। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया तो फिर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दरियाफ्त किया। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब दिया कि अब बता सकती हूँ। पहली दफा मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इसी बीमारी में इंतकाल करूंगा। जब मैं रोने लगी तो फरमाया, मेरे खानदान में सबसे पहले तुम ही मुझसे आकर मिलोगी। तो मैं हंसने लगी। वफात से पहले जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बार बार खुशी तारी हुई तो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये देख कर बोली, हाय मेरे बाप की बेचैनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा बाप आज के बाद बेचैन ना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ तो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर एक मुसीबत टूट पड़ी। आसादुल गाबा में है कि जब तक जिंदा रही कभी तबस्सुम नहीं फरमाया। बुखारी में लिखा है कि जब नाइश मुबारक को दफन करके वापस आए तो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि तुमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खाक डालते अच्छा मालूम हुआ? हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद 6 माह गुजरे थे कि रमजान 11 हिजरी में हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने वफात पाई और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशन गोई कि मेरे खानदान में सबसे पहले तुम ही मुझसे आकर मिलोगी। ये मंगल का दिन था और रमजान की 3री तारीख थी। उसी वक्त वफात पाई। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तजहीज़ो तकफीन में खास जिद्दत की गई। औरतों के जनाजे पर जो पर्दा लगाने का दस्तूर है उसकी इब्तिदा उन्हीं से हुई। इससे पहले औरत और मर्द सबका जनाजा खुला ही हुआ जाता था। चूंकि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मिजाज में इंतहा दर्जे की हया थी, उन्होंने हजरत अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा कि खुले जनाजे में औरतों की बेपर्दगी होती है जिसको मैं नापसंद करती हूँ। अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, जिगरे गोशे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हब्श में एक तरीका देखा है, आप कहें तो उसे पेश करूं? ये कहकर के कुर्बे की चंद शाखें मंगवाई और उस पर कपड़ा ताना जिससे पर्दे की सूरत हो गई। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बेहद मसरूर हुई कि ये बेहतर तरीका है। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बाद हजरत ज़ैनब का जनाजा भी इसी तरीके से उठाया गया। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको गुस्ल दिया और खुद ही जनाजे की नमाज पढ़ाई। कब्र के बारे में सख्त इख्तिलाफ है कि कहाँ मदफून है। बाज के मुताबिक दार अकील में दफन है।